आज संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण बात कही। राज्यसभा में ट्विटर के से जो भारत सरकार का एक विवाद चल रहा है, कुछ एक साइट्स को जिन्हें भारत सरकार आपत्तिजनक बताती है, उनको बंद करने के मसले के ऊपर उस विवाद पर उन्होंने कहा कि, मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ अंग्रेजी का हिंदी में, क्या कारण है कि पुलिस जब वॉशिंगटन में के कैपिटल हिल पर अटैक होता है, जब वहाँ पर रैंसैकिंग या जो एक तरह से जो रॉयट तरह की दंगे वाली सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो हैं, इधर वो इशारा ट्विटर को कर रहे हैं कि वो जो है सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को वहाँ की, और लेकिन हमारे यहाँ पर जब हमारे लाल किले पर हमला होता है तो प्लेटफॉर्म जो है ये उसको अपोज करते हैं। मंत्री ने ये कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। लेकिन ट्विटर जो है डबल स्टैंडर्ड्स रखता है, ऐसा रविशंकर प्रसाद ने कहा। और इस तरह के मैसेज दिए जाते हैं ट्विटर के ऊपर, और जो दूसरी ट्विटर का नाम नहीं लिया उन्होंने, जो वेबसाइट्स, ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर, जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों का जो है मैसेकर करने वाले हैं, कर रहे हैं, मतलब जो नरसंहार कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत आपत्ति जताई रविशंकर प्रसाद ने। मेरा मानना है कि उनकी डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात बिल्कुल ठीक है। ट्विटर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्विटर के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर ये फ्री स्पीच की बात करते हैं, और मैं इस वाले जो कैपिटल हिल और इसके ऊपर नहीं बात करूँगा इस बारे में। लेकिन जब राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उनके जो बेटे हंटर बाइडेन के बारे में एक न्यूज़ स्टोरी छपी थी न्यूयॉर्क पोस्ट में इलेक्शन से पहले, तो उस जो खबर, और जो बहुत सनसनीखेज एक खुलासा था उसके बारे में, हंटर बाइडेन की जो है डील्स के बारे में, जो उन्होंने अपने पिता के जब वो उपराष्ट्रपति थे बराक ओबामा के प्रशासन में, किस तरह से फ़ायदा उठाया उन्होंने, कथित रूप से जो फ़ायदा उठाया, उस पर वो एक न्यूज़ रिपोर्ट थी, बड़ी रिपोर्ट थी, और ट्विटर ने उसको जो है सप्रेस किया, उसको जो है प्रसारित नहीं होने दिया अपनी इस पर साइट पर। और यहाँ पर ये फ्री स्पीच की बात करते हैं। तो इसी तरह से डबल स्टैंडर्ड सिर्फ ट्विटर के ही नहीं है, भारत सरकार के भी हैं। ये भी जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, फ्री स्पीच है लेकिन यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर हैं, लेकिन भारत सरकार तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस की ही बात करती है, वो रीजनेबल भी नहीं होते कई बार। और ये सिर्फ जो पत्रकारों के खिलाफ जो आज तक कुछ दिनों में जो लिए गए हैं फैसले, उनके ऊपर जो कानून लगाए गए हैं, सेडिशन तक के चार्ज लगाए गए हैं, सिर्फ वही नहीं है। कई तरह से एक मुनव्वर फारूकी नाम का एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो मध्य प्रदेश में, उनके खिलाफ जो है एक एक्शन लिया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस व्यक्ति को जो है रिलीफ भी दिया। लेकिन तांडव जो है एक वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा भी है उन्होंने बनाया है, उसके बारे में, उसके ऊपर जो है अब एक्शन लिया जा रहा है, एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट आती हैं। तो ये सब क्या है? क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? इस तरह से देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहाँ पर इस तरह से किया जाएगा? तो मेरा ये मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है मखौल उड़ाया जा रहा है, और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मुद्दा है।